हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स हाउस के बारे में। दोस्तों, हमारा जो सिक्स हाउस होता है वो एक तो त्रिक भाव में आता है, मीन्स 6, 8, 12। आपके लाइफ का जो स्ट्रगल और जो पेन पॉइंट है वो 6, 8, 12 को मानते हैं। 6, 8, 12 से ही पता चलता है, मतलब ये त्रिक भाव में से आता है। लाइफ में कितना स्ट्रगल करेंगे 6, 8, 12 से पता चल जाएगा। तो इसमें 6 का इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद त्रिसड़ाय, 3, 6 और 11, इसको बोलते हैं त्रिसड़ाय। एंड तीसरा जो आता है वो उपचय हाउस, 3, 6, 10 और 11, इसको बोलते हैं उपचय हाउस। तो दोस्तों, उपचय हाउस जो होता है वो आपके आपके कंपटीशन को दिखाता है, आपके प्रोफेशन को दिखाता है, गेन को, तीनों को मिलाकर उपचय हाउस बनता है। तो दोस्तों, सिक्स हाउस का अहम रोल है, आपके लाइफ का अहम रोल है। आज के समय में कंपटीशन की भावना है। हर जगह आपके ओपोनेंट होंगे। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन होगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। आपके ओपोनेंट हो सकते हैं। ओपोनेंट टीम टीम से आपको खेलना पड़ेगा। या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके ओपोनेंट होंगे, कंपटीशन होगा किसी न किसी से। तो क्या इन सब से विजय प्राप्त कर पाएंगे? कैसा है सिक्स हाउस? सपोज दैट आप एक बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। तो क्या दोबारा से, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करें? अगर कोई और होता जिसका सिक्स हाउस खराब होता तो दोबारा से मे बी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। बट आप वहाँ पे दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। तो ये जो भावना है, ये जो कंपटीशन वाला भावना है, ये भी दोस्तों सिक्स हाउस से पता चलता है। इसीलिए सिक्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ओके। तो आपके इनेमी हो गए, ओपोनेंट्स, जिस आपके बीच में कन्फ्लिक्ट कैसा रहेगा, राइवलरी, ओपन इनेमी, ये सब कुछ हम लोग सिक्स हाउस से देखते हैं। इसके बाद आता है अ, कर्जा और लोन। तो डेट एंड कर्जा। दोस्तों, आप कर्जा लेते होंगे, लोन लेते होंगे। कई बार लोन का ईएमआई बहुत लॉन्ग चलता होगा। तो सपोज दैट आप होम लोन लिए, एंड होम लोन लेने के बाद अब आपको पता चला कि आपकी अर्निंग उतनी हो नहीं रही है और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। और खर्चे ज़्यादा होने की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। तो ये जो आप बर्डन फील करते हैं दोस्तों, तो इसके आपको ये जानना चाहते हैं कि ये जो बर्डन है, ये फाइनेंशियल बर्डन है, ये जो कर्जा वाला बर्डन है, ये जो लोन वाला बर्डन है, कब जाकर ठीक होगा? तो ये जो जानने का प्रयास करते हैं वो भी कुंडली बता देती है। ओके। तो सिक्स हाउस के पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो सिक्स हाउस, इसी कर्जा अगर देखना है, लोन देखना है, फाइनेंशियल बर्डन एंड ऑब्लिगेशंस वगैरह देखना है, तो सिक्स हाउस हम लोग देखते हैं। अगला दोस्तों, डिजीज़। आज के युग में हम लोग कोई ना कोई बीमारी से परेशान होते हैं। ओके। सपोज दैट इंजरी हो गई, लॉन्ग टर्म की इंजरी हो गई, या कोई ऐसा इलनेस जो लॉन्ग टर्म से आपको परेशान कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। सपोज दैट आज के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मे बी आप उतना फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते होंगे, मे बी घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, ऑफिस एंड घर, और ज़्यादातर वर्क जो है बैठ कर होता है। तो दोस्तों, जो आप वर्क बैठ कर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई सारे डिजीज़ आज के डेट में आ जाते हैं। और उन डिजीज़ के बारे में पहले से पता होना और हेल्थ कॉन्शियस होना इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ कॉन्शियस होकर बहुत सारे डिजीज़ से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर डिजीज़ के बारे में जानना है कि कौन कौन से चैलेंजेस हो गए, कोई वैसा तो क्रिटिकल इलनेस नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपको परेशान करेगा, वो सब सिक्स हाउस से देखते हैं। और पहले पता चल गया तो प्रिकॉशन ले सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, जिस बीमारी के लिए प्रोन है उस बीमारी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कंटिन्यूअस चेकअप करा सकते हैं।
तो वो सब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी से प्रोन है? क्या आपको ऐसे क्रिटिकल इलनेस का इशूज़ होगा आने वाले समय में? क्या वैसी तो चीज़ नहीं होगी जैसे इंजरी हो गया या वैसा क्रिटिकल इलनेस हो गया जिसके वजह से आप स्ट्रगल करेंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन काल में? तो ये सब सिक्स हाउस से पता चलता है। ओके। उसके बाद दोस्तों, कोर्ट कचहरी। आज के डेट में जिनके कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, और कई बार तो ऐसे केसेस होते हैं जो ऐसे ही आरोप लगा दिया जाता है, तो वो सब भी केसेस चलते रहते हैं। तो उनका ये मानना है कि कब केस जीतेंगे, जीत कब होगी कोर्ट केस में, लीगल बैटल कब आप जीतेंगे, कब इससे मुक्ति मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केसेस चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं। ओके। तो कोर्ट केस से कब छुटकारा मिलेगा? मे बी आप कोर्ट केस में किसी को हरा पाएँ, वो अलग मैटर है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये कब तक स्ट्रगल चलेगा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, वो सब सिक्स हाउस से हम लोग देखते हैं। देन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सर्विस एंड रूटीन वर्क। क्या होता है ना, सुबह जब आप उठते हैं तो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो आप करते हैं? सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलेंगे, एंड ऑफिस में कुछ काम हो सकते हैं जैसे मीटिंग ज्वाइन करना। पहला मीटिंग ज्वाइन किए, उसमें टास्क असाइन होते हैं, वो आप टास्क कंप्लीट करेंगे, एंड टास्क कंप्लीट करने के बाद मे बी अदर्स मीटिंग हो सकते हैं, एंड ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आप करेंगे, एंड शाम को आप घर आएंगे। ओके। मे बी अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आते समय ट्रैवल करना पड़ेगा, तो एक रूटीन है, डेली रूटीन, जिसमें आप वर्क करते हैं, पैसे कमाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा देते हैं किसी को, किसी कंपनी को सपोज दैट, या जिसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो सर्विस रूटीन है, ओके, जो रूटीन वर्क है, सुबह उठकर सुबह से लेके शाम तक जो कुछ भी आप करते हैं, वो सब सिक्स हाउस से देखते हैं। वहाँ से आए तो आते समय आप में भी सब्जी ले आएँ, घर का राशन वगैरह ले आएँ, और घर में भी सर्विस देते हैं अपने फैमिली के लिए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये सब कुछ दिखाता है सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस डिसिप्लिन का भी हाउस है, कितना डिसिप्लिन्ड है अपने लाइफ में, कितना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स, क्योंकि वहाँ पे भी जाकर आपको काम करना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जॉब लगा, एंड वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम काम करके भी उनको उतना ही सैलरी मिलती है, बट उसी टीम में कुछ अदर मेंबर हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो आप कौन से कैटेगरी में फॉल होने वाले हैं? क्या कम काम करके आप सक्सेस पा सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता होगा, ज़्यादा बर्डन लेना पड़ता होगा? तो ये भी सिक्स हाउस से पता चलेगा। तो हो गया दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, डेली ड्यूटीज़, डेली रूटीन, ये सब सिक्स हाउस में आता है। देन आते हैं डिसिप्लिन्ड, क्योंकि आप डिसिप्लिन रहते हैं। ओके। हार्डशिप हो गया, परसिस्टेंट लगे रहते हैं किसी काम के पीछे, तो वो भी सिक्स हाउस से देखते हैं। सपोज दैट आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगे हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर रोज़ एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाते हैं, तो हर रोज़ लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। या सपोज दैट अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लगा हुआ हूँ, कंटिन्यूअसली वीडियो प्रोड्यूस करते जा रहा हूँ, हर दिन वीडियोस बनाते जाता हूँ। ओके। या जो भी अगर आप काम कर रहे हैं वो काम कंटिन्यूअसली आप करते जाते हैं, तो ये जो डिसिप्लिन्ड है और जो कंटिन्यूअसली आप वर्क करते जाते हैं, जो कर्म करते हैं, उससे जो है फ्यूचर निर्धारित होता है। और ये तो आपको पता है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों का सिद्धांत तो यही बोलता है ना कि जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, या इस जीवन काल में जो भी कर्म किए, उससे फ्यूचर निर्धारित हुआ। तो आप काम करने में कैसे हैं? क्या आप मेहनत से, लगन से क्या काम करते हैं? कंटिन्यूअसली एक ही काम कर सकते हैं? सपोज दैट आपने एक कहावत तो सुना होगा
कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं तो परफेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आएगा, कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ करते जाएंगे, तो वो कैसे देखेंगे? वो भी 6th हाउस से हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पेट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। क्या होता है, घर में आप पालते हैं तो आप सर्विस दे रहे हैं ना। एक ऐसे सोचिए कि आप पालते हैं, कुत्ते पाल सकते हैं, बिल्ली पाल सकते हैं, और ऐसे भी जो भी पेट्स एनिमल्स हैं उनको आप सर्विस देते हैं, उन्हें घुमाने लेकर जाते हैं। ओके, उन्हें आप घुमाने लेकर जा सकते हैं, या उनका फूड का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का। तो जो पेट्स हैं और स्मॉल एनिमल्स हैं, और मे बी डोमेस्टिक एंड सर्विस एनिमल्स हो गया, उनके प्रति आपका क्या रुझान है, कितना पसंद करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं उनको खाना प्रोवाइड करना और उनका देखभाल करना, ये हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। अब चलिए इसके अलावा बात करते हैं, क्योंकि हर एक हाउस एक फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके फैमिली को। तो जो 6th हाउस दोस्तों होता है वो आपके फैमिली को नहीं, आपके वर्कर्स जो है, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप सर्विस करते हैं, ओके, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, ये 6th हाउस से देखेंगे। नाउ हर एक हाउस आपके किसी न किसी बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस यहाँ पे लोअर एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोलोन, किडनीज, हिप्स एंड वेस्ट रीजन मीन्स पार्शियली, ओके, बेसिकली लोअर एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोलोन एंड किडनी, ये हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। अगर किडनी में इश्यूज आ रहा है तो फिर हम लोग 6th हाउस से देखेंगे। जब 6th हाउस में बैठे जो लॉर्ड होता है, जो राशि फॉल होती है, उसका जो लॉर्ड होता है उसकी पोजीशन देखते हैं कि वो कहाँ बैठा हुआ है। 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट की दृष्टि में है, वो प्लैनेट की के अंदर बल कितना है, और 6th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, 6th हाउस कैसा है और 6th हाउस का लॉर्ड कैसा है, ये हम लोग देखते हैं। उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी होगा तो कौन से बीमारी के लिए प्रोन है। तो जब उसकी दशाएं चल रही होगी, 6th हाउस के लॉर्ड की दशाएं चल रही होगी, या फिर 6th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं उसकी दशाएं चल रही होगी, या गोचर गोचर हो रहा हो, करेंट जो प्लैनेटरी मोमेंट है, जो ट्रांजिट हो रहा है, वो अगर 6th हाउस से होकर गुजरेगा, ओके, ऐसे प्लैनेट जो लॉन्ग टर्म का बीमारी दे सकता है, जैसे शनि हो गया, राहु केतु हो गया, और कई बार दोस्तों जुपिटर भी हो जाता है यहाँ पर। जुपिटर में खास बात होती है कि वो ब्लेसिंग भी होता है, बट कई केसेस में वो भी बीमारी दे सकता है जो कि लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालेगा। मतलब एक बार बीमारी हो गई तो मीन्स पूरे लाइफ तक आप स्ट्रगल कर सकते हैं। जैसे किडनी से रिलेटेड समस्याएं आ गई, डाइजेस्टिव इशूज से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, कोलोन से रिलेटेड, इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। तो बेसिकली ना दो टाइप के यहाँ पे बीमारी होते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, एक हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, वीनस, मरकरी, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं वो शॉर्ट टर्म के बीमारी दे सकते हैं। बट जो शनि हो गया, राहु केतु एंड जुपिटर, वो लॉन्ग टर्म का बीमारी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला तो ये जान लीजिए कि कौन सी बीमारी के लिए आप प्रोन है, कौन सी बीमारी से स्ट्रगल करेंगे, क्या बीमारी से रिलेटेड स्ट्रगल आपके जीवन में आएगा कि नहीं, और हम जब उनकी दशाएं आएंगी तो दोस्तों ट्रिगर हो सकता है। पहले से हेल्थ कॉन्शियस रहिए। एस्ट्रोलॉजी जानने का यही बेनिफिट है। इट इज़ ए नेविगेशन टूल, इट इज़ ए ज्योति, आपको ज्योति दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि अगर कोई बीमारी, किसी भी बीमारी से प्रोन है तो आप पहले से सतर्क हो जाइए। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो एग्ज़ाम तो आपने दे दिया, अब उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आना है, तो क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो कुछ तो ऐसे कर्म होते हैं जो एक बार आपने वो इवेंट, वो कर्म परफॉर्म कर दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट आएगा और जैसा आपने लिखा था वैसा ही रिजल्ट आएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। ओके, बट कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा, ओके, सपोज दैट कोई बीमारी होने वाला है और पहले से एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दें तो बीमारी से यूं ही निपटा लेंगे और मे बी उसका इम्पैक्ट ही ना आए आपके ऊपर, उससे बचाव भी हो सकती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है और फर्स्ट डे से अगर उस सब्जेक्ट का पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मे बी उससे रिलेटेड आपको छुटकारा मिल जाए जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, और एग्ज़ाम में आपको कोई बहुत बड़ी समस्या ना आए, या फिर अगर सपोज दैट कमज़ोर है तो मे बी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे चीज़ होते हैं जो जिसमें आप कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिनमें आप जो है सतर्क रहकर, हेल्थ कॉन्शियस रहकर आप जो है इससे बच सकते हैं। तो लोअर एब्डोमेन हो गया, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉलन एंड किडनी, ये बीमारी और इस बॉडी पार्ट से रिलेटेड बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज़ अगर देखना है तो 6 हाउस से आप लोग देखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि 6 हाउस का माइंड सेट किस आपके माइंड सेट को दर्शाता है। एक होता है परसिस्टेंट, लगे रहना किसी चीज़ के पीछे, जो लगे रहने वाला जो भाव है वो 6 हाउस है। डिटेल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल, सर्विस ड्रिवेन एंड डिसिप्लिन्ड। ओके, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में अगर हमारा मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर लूँगा, आपके कस्टमर सेगमेंट तैयार करेंगे कि कौन कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, ओके, एंड उसके सारा प्लानिंग कर लेंगे। बट प्लानिंग करके जब रियल में एग्जीक्यूशन पे आते हैं तो आपको लगता है कि यार बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जो रियल में जो एग्जीक्यूशन आप करते हैं वो 6 हाउस दिखाता है, एक प्लानिंग करना और एक रियल में प्रैक्टिकली उसे करना। तो प्रैक्टिकली जब उसे करेंगे तो फिर वो 6 हाउस से देखा जाता है कि आप कितना प्रैक्टिकल हैं, कितना आप चीज़ों को ऐसे सोचते नहीं हैं, करते भी हैं। ओके, 6 हाउस से हम लोग सर्विस ड्रिवेन एंड डिसिप्लिन भी दिखाता है, कितना डिसिप्लिन्ड है अपने काम को लेकर, आप कितना डिसिप्लिन्ड है, या अपने फैमिली को, अपने वर्क के पीछे कितना डिसिप्लिन्ड है। सपोज दैट अगर आप ऐसे एज ग्रुप में हैं जहाँ पे स्टडी करना होगा तो हर दिन आप स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे एज ग्रुप में है जहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन्ड हैं, कंटिन्यूसली आप जॉब पे जा रहे हैं, ओके, इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, वर्क इज़ अ वर्कशिप वाली भावनाएं हैं आपके अंदर, तो ये सब 6 हाउस से देखेंगे। तो इसके अलावा जो लाइफ एरिया होता है वो होता है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, फिजिकल हेल्थ, डिजीज़ एंड रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस रोल। और दोस्तों कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए कि किसी की जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, और 6 हाउस में सपोज है शनि बैठा हुआ है, तो अगर शनि बैठा हुआ है और जुपिटर उस पर से गोचर कर जाए तो वो जॉब लगवा देता है, क्योंकि जुपिटर लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट देगा, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो क्योंकि जुपिटर उससे गुजरेगा शनि के ऊपर से, अच्छा, 6 हाउस में अगर गुजरेगा गुजरेगा तो वो चांसेस तो प्रबल हो जाता है एकदम, शनि भी बैठा हुआ है, तो शनि तो खुद ही कर्म का कारक होता है, ओके, कर्म का कारक होता है, तो वो जॉब लगवा देगा। और 6 हाउस के प्लैनेट, 6 हाउस के जो लॉर्ड होते हैं और उसमें बैठे प्लैनेट होते हैं, उनमें पोटेंशियल होती है जॉब लगाने की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब जॉब स्विच करना सही होगा, कब कब मुझे जॉब करना चाहिए, ओके, कब जॉब लगेगा या जॉब चली गई, नेक्स्ट जॉब कब लगेगा, हम लोग 6 हाउस से देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ड्यू, रीपेमेंट से रिलेटेड समस्याएं आ रही है, स्ट्रगल इन रूटीन एंड डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है कि स्ट्रगल करते हैं, नहीं चाहने पर भी वो आपको कर्म करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अगर आपका वर्क इन्वायरमेंट अगर जानना चाहते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स जानना चाहते हैं,
वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स को कितना एंजॉय करेंगे या उसमें उसके चपेट में आ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी, उस सब कुछ 6 हाउस से देखते हैं। तो इसके पॉजिटिव्स अगर बात करें तो हो गया मेडिकल एंड हेल्थ केयर वर्कर। अच्छा, ये भी चीज़ होती है कि अगर सपोज 6 हाउस में सन बैठा हुआ है, तो सन किसका कारक होता है? हीलिंग का, मेडिकल प्रोफेशन का। तो दोस्तों ऐसे लोगों को ना मेडिकल प्रोफेशन और हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहिए। और सपोज दैट यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो आप सर्जन भी बन सकते हैं। तो क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे आप सर्जन्स बन सकते हैं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन भी बन सकते हैं। और क्योंकि 6 हाउस में ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही आएंगे और उससे स्ट्रगल ही होगा। मे बी आप हेल्थ रिलेटेड डेली रूटीन में आ जाए, जैसे आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ वर्कर बन सकते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। तो ये तो हो गया दोस्तों रोग से रिलेटेड। एंड देन आती है अगला कि अ, जैसे लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी। तो उसमें आप लॉयर भी बनना चाहते हैं ना, तो वो भी 6 हाउस से देखते हैं कि क्या आप लॉयर के लिए प्रोन हैं, आप बन सकते हैं। तो 6 हाउस कैसा है? लॉयर हो गया, जज हो गया और लीगल एडवाइज़र, ये सब कुछ हम लोग 6 हाउस से देखेंगे। उसके प्लैनेट के पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपके लिए ये वर्क एरिया सही रहेगा कि नहीं। उसके बाद मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको दुश्मनों से लड़ना होता है। और 6 हाउस दुश्मन का भी होता है, ओपोनेंट का होता है, शत्रुओं का होता है। तो मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर 6 हाउस पॉजिटिव हुआ तो पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर 6 हाउस में डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट वहाँ पे मौजूद है, कौन से राशि फॉल हो रही है, उनकी स्थिति क्या है, ये सब डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं कि एनिमल का केयर गिवर, ओके, वो भी एनिमल से रिलेटेड जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिविल सर्विस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, डेली लेबर, ओके। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो जैसे लेबर होते हैं या फिर रोज़ डेली वर्क करते हैं, डेली वर्क करते हैं और उसके आधार पे उन्हें पेमेंट मिलता है, डेट्स इट। तो वो भी हम लोग 6 हाउस से देखते हैं कि क्या कंटिन्यूअसली आपको काम मिलेगा कि नहीं। ओके। तो दोस्तों, तो ये तो हो गया इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट एंड इससे रिलेटेड प्रोफेशन। तो ये तो मैंने बताया कि इससे रिलेटेड प्रोफेशन आपको ये हो सकता है। और कुछ कुछ दोस्तों, अब हम लोग ये भी बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर 6 हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपके शत्रु इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। ओके, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग आपसे जलेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। तो आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से दोस्तों क्या होगा कि लोग आपसे शत्रुता रखेंगे। इसीलिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 6 हाउस में अच्छे पोजीशन में अगर है तो लोग आपसे शत्रुता रखेंगे। और लोग शत्रुता इसलिए रखेंगे क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड दोस्तों अगर अच्छे स्थिति में है तो, अगर बुरे स्थिति में हो गया तो आपका पूरा जीवन एक स्ट्रगल में व्यतीत होगा। मीन्स आप डिसिप्लिन्ड होकर काम करेंगे, आप बीमारियों से परेशान रहेंगे, शत्रुओं से घिरे रहेंगे। तो पूरे लाइफ आप रोग, ऋण, ओके, रोग, ऋण और बीमारी, ये तीनों चीज़ों से, रोग, ऋण एंड शत्रु, ये तीनों चीज़ों से दोस्तों घिरे रहेंगे। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 6 हाउस में बैठता है तो कहीं अपने आप से ही उलझे रहेंगे। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो, अगर उच्च का बैठा हुआ है उसका प्लैनेट, तो आप परास्त करेंगे, आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, बीमारी को परास्त करेंगे, ओके, कर्जा नहीं आने देंगे अपने ऊपर। बट अगर अच्छी स्थिति में नहीं है दोस्तों तो आप अपने आप से ही घिरे रहेंगे।
ओके। इसीलिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में डिपेंड करता है कि किस स्थिति में है। अगर वो अच्छे स्थिति में है दोस्तों तो आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग आपको जो है आपसे जलेंगे, आपसे शत्रुता वाला भाव रखेंगे, मे भी पीठ पीछे रखें, आपको पता ना चले, बट जरूर ऐसा करेंगे। फिर दोस्तों आते हैं, सपोज इट फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठ जाए तो वैसे लोग कंपटीटिव होते हैं, हाईली कंपटीटिव होते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं, फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का भी होता है, आपके बच्चे कंपटीशन में अब बहुत अच्छा करें, उससे आपको प्राउड फील हो। तो सिक्स हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो प्लैनेट कौन से हाउस के लॉर्ड हैं, और सिक्स हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिक्स हाउस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि एक तो 6 8 12 में आता है, सबसे स्ट्रगल वाला पार्ट है दोस्तों लाइफ का, कुंडली का। एंड सर्विस 3 6 और 11 भी पार्ट होता है। ओके, जिसको बोलते हैं त्रिसड़ा है। तो त्रिसड़ा में थर्ड हाउस दोस्तों होता है करेज का, साहस का। अगर आप ठान लिए तो करके मानेंगे, बट जो जो करने वाला जो पार्ट है वो सिक्स हाउस है। और ये दोनों करने के बाद जो गेन होता है वो 11th हाउस है। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट आपने कुछ सोचा, सपोज दैट आप कोई किसी ने ना आपको किसी चीज़ के बारे में बुरा बोला, ठीक है, वो बात आपको दिल पे लग गई, चुभ गई दिल पे, कि आप जो है ना ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप जो बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए आप बने ही नहीं हैं। ठीक है, किसी ने ये बात बोला और आपको ये बात दिल में लग गई, तो दोस्तों क्या होगा, कोई बात अगर दिल में लग गई तो क्या होगा कि आप जो है ना, आप जो है आपके अंदर जो करेज है, जो साहस है, वो ट्रिगर हो गया कि नहीं ये बात है तो अब तो हम करके दिखाएंगे। ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, ये मैं कैसे सफल नहीं होता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तो वो जो करने वाली भावनाएं आपके अंदर आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके, तो वो होता है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस से करेज आया, साहस आया कि हम तो हार नहीं मानेंगे। या सपोज दैट आपने कोई बिजनेस किया, फेल हो गए, तो जो दोबारा से उठ करे खड़े होने की जो क्षमता है वो थर्ड हाउस से आता है, करेज। ठीक है, तो ये हाउस ऑफ करेज भी होता है, तो थर्ड हाउस से करेज आ गया। एंड देन उसके बाद आप लग गए काम करने के पीछे, एकदम कंटिन्यूअस काम करते जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जितना हार्ड वर्क हो सकता है वो सब कर रहे हैं, तो वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। एंड आपकी जो डिजायर है, अच्छा, सिक्स से सिक्स जो है 11th होता है, मतलब सिक्स हाउस तो अपने में ही एक अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। रोग, ऋण, ओके, रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है। अब इसका जो है सिक्स हाउस चले जाइए, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो 11th हाउस बन जाएगा। तो सिक्स हाउस को अगर आप सिक्स से सिक्स काउंट करेंगे तो 11th हाउस बनता है। तो ये 11th हाउस दोस्तों ग्रीड का होता है, इच्छा शक्ति का होता है, डिजायर का होता है। तो अगर, क्योंकि ये त्रिषणाय वाला भाव है, 3 6 और 11 वाला भाव है, तो एक तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति, ठीक है, एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति है कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये गेन प्राप्त करना है। सपोज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस पे काफ़ी कंपटीशन है, तो आपका जो डिजायर है वो डिजायर 11th हाउस से पैदा हो गया, क्योंकि 11th हाउस तो अ, सबसे ज़्यादा ऐसा मतलब छठा से छठा होने की वजह से डिजायर आपकी बहुत स्ट्रांग है। अब उसका लॉट से भी डिपेंड करता है कितनी स्ट्रांग है, बट आपके स्ट्रांग इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो जब स्ट्रांग इच्छा शक्ति को दिखाएगा और आपके करेज भी आपके अंदर होगा, क्योंकि थर्ड हाउस से करेज देखते हैं, इनिशिएटिव लेने का जो है हाउस होता है। तो आप दोस्तों इनिशिएटिव लेते हैं, ओके, तो इनिशिएटिव लेने की वजह से आप जो है, और क्या होता है, इनिशिएटिव लेना ही एनफ नहीं है, एक तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति होता है आपके अंदर, फिर आप इनिशिएटिव लेते हैं, फिर उसके ऊपर कर्म करते हैं, डेली कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते हैं और करते जाते हैं। तो वो दोस्तों होता है सिक्स हाउस, मतलब जिसका 3 6 और 11 वाला हाउस स्ट्रांग है, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है।
कैसे अचीव करेगा? तो मेहनत के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत, दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत। तो थर्ड हाउस इच्छा शक्ति को दिखाता है, और इच्छा शक्ति के बदौलत आप कंटिन्यूअसली कर्म करेंगे, डिसिप्लिन में जाके कर्म करेंगे, वो सिक्स हाउस दिखाता है। और जो इच्छा शक्ति और इतना कर्म करने के बाद जो आपकी पूरी होती है, जो आपकी कामनाएं, आपकी विश पूरी होती है, वो 11th हाउस है। तो अगर कुंडली में, कई बार एस्ट्रोलॉजर ये भी बोलते हैं कि हमें ना सब कुछ पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? कि हमें ये भी पता चलता है किसी इंसान को ना इच्छा शक्ति तो बहुत है, बहुत कुछ करना चाहता है, बट इनिशिएटिव भी नहीं ले रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी। इनिशिएटिव तो ले लिया, बट वो जो डेली स्ट्रगल है, जो डेली रूटीन उसे फॉलो करनी है, ओके, जो लगे रहना है उसके पीछे, जो कर्म करना है, कर्म ही नहीं कर पा रहा है। तो कर्मों का हाउस है सिक्स हाउस, जो आप कर्म करते हैं। ओके, तो दोस्तों 3, 6 और 11 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये त्रिषणाय इसको बोलते हैं। अगर आप लाइफ में अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो 3, 6 और 11 वाला हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, क्योंकि लॉजिकल सोचिए ना, आपके अंदर स्ट्रांग इच्छा शक्ति है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी भी है, और कर्म करने की भी, और उसके ऊपर एक्शन लेने की भी आपके अंदर इंटेंसिटी और डिज़ायर है। डिज़ायर ही नहीं, आप करते भी हैं। तो यही तो सक्सेस होने का मंत्र है दोस्तों। ओके, और इन तीनों में से कोई भी हाउस खराब होगा तो वहाँ पे स्ट्रगल होगा। सपोज दैट स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की कमी होगी, 11th हाउस खराब है, तो फिर आप एक्शन नहीं लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, ओके, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, एंड देन इनिशिएटिव भी ले पा रहे हैं थर्ड हाउस के वजह से, बट आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं। इनिशिएटिव तो ले लिया, बट 2 दिन वर्क करके, 2 दिन आप मेहनत करके फिर छोड़ दिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए 3, 6, 11 का इम्पोर्टेंस बहुत होता है आपकी कुंडली में। अब ये तो हो गया तीसरा, और एक होता है उपचय हाउस, जो कि 3, 6, 10 और 11। अब आप सोचिए कि 10 क्या होता है? 10वां हाउस किसको बोलते हैं? हाउस ऑफ प्रोफेशन। ओके, तो ये उपचय हाउस भी होता है। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप बेसिकली अब ये समझे कि जो छठा हाउस होता है क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है। अच्छा, छठा हाउस में कौन से प्लैनेट हैं जो सबसे बेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मंगल, अगर मंगल है तो इसको शत्रुहंता योग बोलते हैं। मंगल है तो शत्रुहंता योग बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि लग्न कौन सा है। लग्न के अकॉर्डिंग ये जो 6 हाउस में जो प्लैनेट फॉल होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, बट बेसिकली जो शत्रुओं से लड़ने की क्षमता जो आती है वो मंगल में आती है। जो मंगल जो करेज देता है आपका, वो 6 हाउस के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद शनि भी अच्छा हो सकता है। शनि भी शत्रुहंता योग बनाता है, क्योंकि शनि जो है पेशेंस यहाँ पे देता है, वर्क को दिखाता है। अगर डेली कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो जो कठिन परिश्रम वाला पार्ट है वो शनि है, मेहनत करने वाला जो पार्ट है वो शनि है। तो दोस्तों शनि यहाँ पर वो भी अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो भी शत्रुहंता योग बनाता है। और सपोज राहु यहाँ पे आ गया तो राहु भी दोस्तों अच्छा है, क्योंकि वो माइंड और थोड़ा सा साम दाम दंड भेद तीनों यूज करके आप शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ये ओपोनेंट वाला हाउस है दोस्तों, राइवेलरी वाली हाउस है, इसीलिए ऐसे क्रूर प्लैनेट का होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे शनि भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, और राहु, ओके, राहु भी यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाता है। तो बट सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मंगल हो सकता है, क्योंकि मंगल बेसिकली अपोनेंट और इनेमी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की और कंपटीशन। देखिए क्या होता है ना, मंगल को कंपटीशन पसंद है, ओके, उसे कंपटीशन चाहिए, कंपटीशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर कंपटीटिव इन्वायरमेंट हो तो मंगल बहुत अच्छा होता है। सब शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो मंगल जल्दी हार नहीं मानता, तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अगर आप जॉब के क्षेत्र में हैं, कैरियर बना रहे हैं, सपोज दैट आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे शनि यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया 6 हाउस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।